दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामनाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अजय प्रताप सिंह आपकी डेली मैथ की क्लासेस लेके आता हूं, उसी सीरीज में कंटिन्यू करता हूं। हमने कल कहां तक पढ़ा था चीजों को, ये रिकॉल कराता हूं मैं एक बार। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, अपूर्ण। इसके आगे हम बढ़े थे, हमने ये पढ़ा था विभाजकता का नियम। विभाजकता के नियम में हमने दो का नियम पढ़ लिया था। दो के नियम का क्या मतलब कि कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, लास्ट में अगर कोई सम संख्या है तो वो संख्या दो से कट रही है, और तीन का संख्याओं का योग अगर तीन से विभाजित हो रहा है तो संख्याएं तीन से विभाजित हो रही हैं। इसके इसी कड़ी में आगे हम स्टार्ट करते हैं चार के विभाजकता का नियम। चार के विभाजकता का नियम, चार के विभाजकता का नियम। अंतिम अंतिम दो अंतिम अंतिम दो संख्याएं, अंतिम दो संख्याएं चार से, अंतिम दो संख्याएं चार से विभाजित हो रही हैं, हो रही हो तो संख्या चार से विभाजित होगी। तो संख्या चार से विभाजित होगी। अंतिम दो संख्याएं अगर चार से विभाजित हो रही हैं तो संख्या चार से विभाजित होगी। जैसे हमने एक संख्या लिखी 4 5 3 2 5 2 8, तो हमें इस पूरी संख्या को नहीं चेक करना है कि ये संख्या पूरी चार से कट रही है कि नहीं। इसके लास्ट के दो डिजिट में हम भाग लगाकर देखेंगे। अगर ये संख्या चार से कट रही है तो पूरी संख्या चार से विभाजित है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है, 4 सत्ते 28, ये 7 टाइम कट रहा है। तो ये संख्या जो पूरी की पूरी संख्या है ये चार से विभाजित होती है। जैसे हम यहीं पर दूसरी संख्या ले रहे हैं 5 2 3 4 8 6। हम डिवाइड कर देखेंगे कि इसके लास्ट के दो अंक क्या डिवाइड हो रहे हैं। अगर लास्ट के दो डिजिट डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या चार से कटेगी। 86 डिवाइड बाई 4, तो चार से जब हमने डिवाइड किया तो 4 2 8, 4 1 कम 4, बच गया आपका 2 शेष। तो ये संख्या चार से नहीं कट रही है तो ये पूरी संख्या चार से नहीं कटेगी। ठीक, आगे बढ़े। 5 कोई भी संख्या अगर 5 से डिवाइड होगी तो उसके लास्ट के अंक में या तो 0 होगा या तो 5। अगर इनके अलावा कोई भी संख्या उसके लास्ट में है तो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ये लास्ट में अगर 0 5 के अलावा कुछ भी है तो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। फिर 6 से, फिर 6 से, फिर 6 से। अब ये 6 से हमने 1 का पढ़ा, 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा। फिर 6 से डिवाइड के लिए 6 को आप तोड़िए और 6 को इस प्रकार से तोड़िए कि इसका HCF जो है वो 1 हो। जैसे ये तो संख्या है, जैसे हम 6 को दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, 6 1 जा 6, और फिर इसी कड़ी में 3 into 2, इस कड़ी में ये प्रकार, इस प्रकार से भी टूट सकता है, इस प्रकार से भी टूट सकता है। तो अगर इस प्रकार से हम तोड़ेंगे तो जितनी भी संख्याएं हैं वो एक बार तो कट ही रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संख्याएं कोई भी लिखी हो, बस 0 की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि वो संख्या 1 से तो कटेगी ही, तो 1 से गुणनखंड का कोई मतलब ही नहीं है। तो 6 को हम तोड़ सकते हैं 3 into 2 में।
तो 3 इंटू 2, तो जो संख्या 3 से कटेगी 2 से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। तो 3 से कटने का हमने क्या सीखा था, अंकों का योग 3 से कट रहा है। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट रही है, और अंकों का योग अगर 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से कट रही है। तो हमने पढ़ा है, तो जो संख्याएं 2 से कटेंगी 3 से कटेंगी वो संख्या 6 से भी कटेगी। रह गई बात 7 की। हम 7, 13, 17, 19 ये चारों अभाज्य संख्याएं हैं। इनके बारे में हम जस्ट लास्ट में, क्योंकि हमने ये बताया आप लोगों को कि 1 से लेकर 20 तक पूरा याद कराएंगे एक एक, और इसके आगे 72 का हो गया, 88 का हो गया, 99 का हो गया, 96 का हो गया, 99 का हो गया। इनको तोड़ तोड़ के बताएंगे कि ये कैसे टूटती हैं। इसके आगे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं यहां तक ही चीजें पूछी गई हैं, और आगे अगर कुछ भी बढ़ता है तो उसे हम इंक्लूड करेंगे। सॉरी, ये 99 है, गलती से 96 निकल गया था। ठीक, तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक। 1 से कटने के लिए जितनी भी संख्या है बस 0 को डायरेक्टली छोड़कर अगर पीछे कोई संख्या लगी है तो कट जाएगी, संख्या 1 से कट जाएगी। 2 से कटने के लिए लास्ट में क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कट रहा है तो चीजें संख्या 3 से कट रही है। 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो 4 से कट रही है। 5 से कटने के लिए संख्या के लास्ट में अगर 0 या 5 में से कोई एक संख्या है तो संख्या 5 से कट रही है। इसके बाद 6 से कटने के लिए हमने पढ़ा संख्या 2 और 3, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से गुणा करके बनी है, तो जो संख्या 2 से कटेगी 3 से कटेगी वो डायरेक्टली 6 से भी कटेगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो संख्या 2 या 3 से कटेगी वो 6 से नहीं कटेगी। जैसे हमने एक संख्या लिया 36, ये मान चलिए क्वेश्चन 36, तो ये संख्या 2 से कटती है क्योंकि लास्ट में 6 है। 6 एक सम संख्या है, ये 2 से कटती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि आप डिजिट देखेंगे और ये क्लियर करेंगे कि ये इससे कटेगी। ठीक, तो फिर 3 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 9, तो 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो ये आराम से कट जाएगी। और रह गई बात 6 से, तो 6 के टेबल में भी आता है 6 टाइम, तो 36 भी कट गया। तो ये क्लियर हुआ कि जो संख्या 2 से कटेगी 3 से कटेगी वो संख्या 6 से भी कटेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 7 का मैंने बता ही दिया है, जैसा कि आपको बाद में बताएंगे। अब 8 अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक भाग लगाकर में भाग देख, अगर संख्या 8 से कट रही है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक, हमने ये पढ़ा। जैसे अंतिम 3 अंक में भाग लगाकर देखना, अगर संख्या 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। ठीक, क्लियर। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखा 2 5 3 2 4, 300। देखना ये है कि ये संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो इसके लास्ट के 3 अंक ये हैं, इसमें हम 8 से भाग लगाकर देखेंगे। अगर ये संख्या 8 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये तीनों नहीं कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो 8 का टेबल, 8 चौक 32, बचा 4,
8 के पहाड़े में 4 आता नहीं, तो ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। आप इसे चेक कर भी देख सकते हैं कि ये संख्या कट रही है कि नहीं, पूरा भाग देकर, क्योंकि जो नियम है उस नियम के अनुसार मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने जस्ट एक संख्या लिखा 25720, देखना यह है कि यह संख्या क्या 8 से कट रही है। तो 8 9 72 बचा 0, 0 में भाग देंगे तो 0, तो ये पूरी संख्या 8 से कट रही है। ठीक, तो जो संख्याएं कितनी भी बड़ी लिखी हो, अगर लास्ट के 3 अंक में हम भाग लगाते हैं और संख्या 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कट रही है। ठीक, अभी इसको बताने के बाद एक पूरे बोर्ड पे उसका रिवीजन कराएंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं। फिर जैसे हमने 3 का पढ़ा है, ऐसे 9 का है कि अंकों का योग, अंकों का योग से विभाजित हो रहा है, जो 9 से विभाजित हो रहा है, तो संख्या 9 से कटेगी, ठीक। जैसे कि हमने एक संख्या लिखा एग्जाम्पल के रूप में 9254861, हमें ये पता करना है कि क्या ये संख्या 9 से कट रही है, तो अगर ये संख्या 9 से कट रही है अंकों को जोड़ने पर, तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो इनके अंकों को जोड़ते हैं हम, 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 8 28, 28 6 34, 34 और 2 36 और 37। क्या कभी आपने कहीं पढ़ा है कि 9 के पहाड़े में 37 भी आता है? 9 के पहाड़े में कहीं 37 आता है? नहीं आता है, तो यह संख्या 9 से पूरी नहीं कटेगी। जैसे हमने 3 का रूल पढ़ा कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो रही है, इसी तरह अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे, ये क्वेश्चन ही है, मान लो 5 2 8 6 7, क्या ये संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही है? हम इनको ऐड करके देखेंगे, 5 2 7, 7 और 8 15, 15, ये 21 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। क्या कभी 9 के पहाड़े में 28 आता है? नहीं आता है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक, तो फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पूरी कोशिश रहेगी, अगर आपके कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में करिएगा, बताया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया है कि यहाँ शिक्षक और स्टूडेंट का नहीं है, यहाँ पर भाई बहन का प्यार है। आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप बताएंगे, आपको उसका सल्यूशन मिलेगा। कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, और अगर कहीं डाउट हो भी रहा है तो आप उसे कमेंट करिएगा, आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन जैसे हमने एक संख्या लिखा 7281, फिर देखेंगे कि यह संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। ऐड करेंगे 7 2 9 और 9 और 9 18, इनको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा टोटल 27। तो बिल्कुल 9 के पहाड़े में 27 आता है, 3 टाइम्स ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरी जो संख्या यहाँ पर लिखी है ये 9 से कट रही है। अब हम एक चीज पे चर्चा करेंगे, जिससे बहुत सा कंफ्यूजन ये रहता है कि कोई संख्या 9 से कट रही है, क्या वो 3 से भी कटेगी, या 3 से कट रही है तो क्या 9 से भी कटेगी, तो ये कंफ्यूजन है। तो इससे हम क्लियर करते हैं 2 मिनट में। ठीक,
0.1 यहाँ पर लिखेंगे 3, 0.2 यहाँ पर लिखेंगे 9। ठीक, बहुत आसानी से समझेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाएंगे आपको कि ये कैसे होता है। जो भी चीजें बताई जाएंगी आपके ऊपर बोझ नहीं किया जाएगा, उनके एग्जाम्पल के द्वारा आपको जब वो प्रूव करा दी जाएंगी तभी आप मानना, चाहे मैं कहूं या कोई भी टीचर कहे, जब आपको चीजें प्रूफ हो जाए तब। क्योंकि रटने का कोई मतलब नहीं है, रट के आप किसी एग्जाम को नहीं निकाल सकते। कितनी चीजें आप रटोगे, मैथ रट ही नहीं पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक आध पॉइंट कहीं कोशिश भी किया तो हो सकता है पॉसिबल हो जाए। समझते हैं, जो संख्या 3 से विभाजित होती है, जो संख्या 3 से विभाजित होती है, जो संख्या 3 से विभाजित होती है वो 9 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी। यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि हमने लिखा कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है वो संख्या 9 से विभाजित होगी, यह आवश्यक नहीं है। तो आपने जस्ट बताया है कि 3 और 9 ये दोनों के नियम बताए हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखा 6, तो ये 6 3 से विभाजित होता है 2 टाइम्स। क्या ये 9 से विभाजित है? जो मैंने बातें लिखी, क्या ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आया कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है वह संख्या 9 से भी विभाजित हो, ये जरूरी नहीं है। क्या ये बात आपको सही लगी? जैसे ये संख्या तो 3 से डिविजिबल हो रही है क्योंकि 3 से 6 तो कट रहा है, लेकिन क्या ये 6 9 से भी कट रहा है? क्या ये 6 9 से भी कट रहा है? आप ये क्लियर कीजिएगा। तो ये नहीं कट रहा है। तो जो मैंने ये परिभाषा लिखी, इस आधार पे जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया, क्या ये आपके समझ में आया? जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो विथ प्रूफ के साथ। ठीक, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 9 से। फिर जो संख्या 9 से विभाजित होती है, जो संख्या 9 से विभाजित होती है, जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जाएगा। जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। कैसे? जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखा जो 9 से विभाजित होती है, ये जो परिभाषा है इसको प्रूव करना है, वो 9 से विभाजित होती है। जैसे हमने लिखा 27, तो 27 9 के टेबल में आता है, ये 3 टाइम्स आता है और ये 3 से भी कटता है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो संख्याएं 3 से कटती है वो जरूरी नहीं है कि 9 से कटी, लेकिन जो संख्याएं 9 से कटती है वो 101% 3 से कटेंगी। इसलिए क्योंकि जो ये 3 है ये 9 के अंदर ही समाया है। ठीक, क्योंकि जब हम 9 तोड़ते हैं इसे तो 3 × 3, तो ये क्या हो गया 9। तो ये जो 3 है ये 9 के अंदर समाया है, इसलिए हम इस चीज को 100% कह सकते हैं कि जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है वो 3 से 100% विभाजित होगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो 100% 9 से विभाजित होगी, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में।
ठीक है, एक सेकेंड, आप लोग भी पानी पी लीजिए, हम भी पानी पी लेते हैं, थोड़ा पसीना आप देख ही रहे हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं। मैंने बता दिया है 9 का, फिर 10 का। जैसे 10 के लिए क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या 10 से भाग होगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखा 5 3 2 4 5 0। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उसके लास्ट में अगर 0 है तो संख्या 10 से भाग होगी। ठीक, 10 के लिए इतना ही। फिर बात करते हैं गेरा से विभाजकता का नियम। बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि जो गेरा से विभाजकता का नियम है ये 8 से है, 9 से है, 7 से है, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे लेटेस्ट के एग्जाम हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, इसमें इनसे भर भर के सवाल पूछे गए हैं। जस्ट ये क्लास जैसे ही खत्म होगी इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाए जाएंगे कि क्वेश्चन कि कौन कौन से पूछे गए हैं, डेट भी मेंशन है, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे, फिर प्रैक्टिस होगी। फिर हम बात करते हैं गेरा से विभाजकता का नियम। गेरा से अब इतना लिखना नहीं जरूरी है, ये गेरा से विभाजकता का नियम। जैसे हमने एक संख्या लिखी 2 4 3 2 1। ठीक, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि इनके स्थान कितने हैं। तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान। तो ये विषम स्थान है, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा है सम विषम संख्या में कि 5 एक प्रकार की विषम संख्या होती है। तो ये विषम स्थान है, तो इसमें हम एक 0 को ही केवल इंक्लूड करेंगे। तो केवल हम यहां पर एक 0 को इंक्लूड करेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे यहां पर, 0 को इंक्लूड करेंगे। तो इसके स्थान क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। अब इनके स्थान सम हो गए, जितने भी है जिस सम को एक साइड जोड़ लीजिए, विषम को एक साइड जोड़ लीजिए। जैसे कि इनकी बात में नहीं करता हूं कि इनमें आप सम विषम देखिए, नहीं, इनकी बात करता हूं। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, 1 सम के स्थान विषम के स्थान पर, 3 विषम के स्थान पर, 5 विषम के स्थान पर, फिर आगे कुछ है ही नहीं। 2 सम के स्थान पर, 4 सम के स्थान पर, 6 सम के स्थान पर। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 2 3 5 5 और 1 6। ये नहीं है कि सम में से घटाएं कि विषम में से, नहीं, बड़े में से छोटा घटाना है। और बड़े में से छोटा घटाने पर अगर 0 आ जाता है तो संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित होगी, या फिर उनके अंकों के अंतर जो है वो 11 आ जाता है तो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी। जैसे कि फिर हम आगे जोड़ते हैं 4 2 6 और फिर 6। तो 6 में से अगर हम 6 को घटा रहे हैं, ये 3 2 5 और 6, 4 2 6, ये 4 और 2 6, और ये 0 को इंक्लूड किए तो 6। तो 6 में से 6 को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया मतलब घटाया तो आ गया 0। तो ये पूरी संख्या किससे कट रही है, 11 से। एक बार हम देखते हैं, प्रूव करते हैं इसे कैसे 11 से विभाजित हो रही। भाग देकर देखते हैं अपनी सिंपल विधि द्वारा, जो हम छोटी क्लासेस में करते थे। ठीक करते हैं, 2 4, चलिए नेक्स्ट सम कर लेते हैं। 2 0 इसे ही लेते हैं हम, पहले उस हिसाब से लिखेंगे फिर प्रूव करेंगे। तो ये होगा इनका पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा स्थान। ठीक है, तो एक बार हम इसे सम को एक साइड विषम को एक साइड, मैं इन संख्याओं की बात नहीं करता हूं, ये जो नंबर रेखा है हम इसकी बात करते हैं। ठीक, तो 1 के साथ 3, 3 के साथ 5, क्योंकि हमने बताया है सम को एक साइड विषम को एक साइड करते हैं। फिर 4 के बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो ये हो गया 3 2 5 और 1 6। फिर 4 यहां से लेते हैं, 4 2 6 और 0 6। 6 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक,
तो जो ये जीरो आप यहां पर पहुंच गए हैं, हम जीरो तक पहुंच गए हैं, तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। अब एक बार हम चेक करते हैं क्या संख्या 11 से डिविजिबल है। भाग देकर देखते हैं एक सरल विधि में। 11 से भाग करते हैं, 11 दूना 22, बच गया 2 3, 11 दूना 22, फिर बच गया 1 और 2, 11 एक कम 11 बच गया 1, 11 एक कम 11। पूरी संख्या किससे भाग है? 11 से भाग है। ठीक, क्लियर। अगर अंकों को घटाने पर 0 आ रहा है या अंकों को घटाने पर 11 आ रहा है तो संख्या किससे विभाजित है? 11 से। एक बार फिर से सुन लीजिए 11 की विभाजकता का नियम। जो सम स्थान है, जो विषम स्थान है, इनको जोड़ेंगे, फिर बड़े में से छोटे को घटाना है। ये नहीं कि सम में से विषम, विषम में से सम, ये नहीं, बड़े में से छोटे को घटाना है। और घटाने पर अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से, वरना संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, जैसा कि ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, ये आप कमेंट में कीजिएगा और देखिएगा। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।